पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है ये क्या है? ये अग्नि प्राइम मिसाइल है जो ट्रेन से चलेगी। जी हाँ, सही सुना। इंडिया में पहली बार ऐसी लॉन्चर मिसाइल बनाई है जो दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है। चलो वीडियो से समझते हैं। भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब उसने अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को एक रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सोचिए, एक आम दिखने वाली ट्रेन के डिब्बे से अचानक एक शक्तिशाली मिसाइल लॉन्च हो जाए। अब भारत में भी पहली बार ट्रेन के डिब्बे से होगी मिसाइल लॉन्च। दुनिया में कुछ ही देश में ऐसे लॉन्चर सिस्टम बनाए हैं, उसमें से भारत भी एक है। ये किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन अब ये हकीकत है। ये सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दरअसल भारत का मिसाइल प्रोग्राम 1980 के दशक से लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, उसकी रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता का ज़बरदस्त प्रदर्शन था। अब जरा पीछे चलते हैं। भारत का मिसाइल प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें बनी। धीरे धीरे अग्नि सीरीज ने भारत को क्षेत्रीय और फिर वैश्विक स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक पहचान दी। और अब उसी कड़ी में आया है नया वर्जन अग्नि प्राइम। अग्नि मिसाइल का नया और आधुनिक वर्जन है। ये पहले वाले मॉडल से हल्की है, इसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल, कैंस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम और हाई प्रिसिशन गाइडेंस टेक्नोलॉजी है। अब सवाल उठता है, इसे ट्रेन से लॉन्च करने का फ़ायदा क्या है? असल में रेल आधारित लॉन्चर का मतलब है कि मिसाइल को आम ट्रेनों की तरह छुपाकर देश के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। दुश्मन चाहे कितना भी एडवांस सैटेलाइट या जासूसी नेटवर्क क्यों न लगाए, इस तरह की मोबाइल लॉन्च साइट्स को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। यानी युद्ध की स्थिति में अगर भारत पर हमला भी हो जाए, तब भी हमारे पास जवाब देने का विकल्प बचा रहेगा। इसे ही कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और यही किसी भी न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे अहम हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और हाँ, ये सिस्टम भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करता है, क्योंकि अब हमारे पास ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या इतने महंगे रक्षा प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना सही है, जब देश में अभी भी गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं मौजूद हैं? आलोचक यही कहते हैं कि ये आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़ को और बढ़ा सकती है, खासकर दक्षिण एशिया में। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये दिया जाता है कि जब पड़ोसी देश लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हों, तो भारत के पास संतुलन बनाए रखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। वैसे भी दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही देशों ने रेल आधारित लॉन्चर बनाए हैं। इसमें सोवियत संघ, चीन और अब भारत भी है, और यही हमें एक नए रणनीतिक क्लब में शामिल करता है। बड़ी तस्वीर देखें तो ये टेस्ट सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा ढांचे को रिएक्टिव डिफेंस यानी सिर्फ प्रतिक्रिया देने से निकालकर प्रोएक्टिव डिफेंस यानी पहले से तैयार और लचीली रणनीति की ओर ले जाता है। एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सच कहें तो ये भविष्य में ICBM और मीर भी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता भी खोलता है। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेन को पटरी पर भागते देखें, तो दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा, क्या पता इस ट्रेन के किसी डिब्बे के अंदर भारत की सुरक्षा का सबसे ताकतवर हथियार छुपा हो। इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा।